हेलो प्यारो बच्चों, मैं प्रीति जैन चंद्रशेखर आजाद कॉलेज से आपका स्वागत करती हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की आपकी क्लास ले रही हूँ, जिसमें मैंने पिछली कक्षा में आपको डाइवर्जेंस के बारे में बताया था। अब मैं उसकी गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूफ करती हूँ। इस डाइवर्जेंस थ्योरम होती क्या है? इस प्रमेय के अनुसार किसी आयतन V पर लिए गए वेक्टर A के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस आयतन को घेरने वाले बंद पृष्ठ S पर लिए गए वेक्टर A वेक्टर के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। अर्थात मैंने डाइवर्जेंस आयतन समाकलन मेरा होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन V DIV, डाइवर्जेंस पढ़ते हैं इसको, A वेक्टर DV इजिकल टू बी डबल इंटीग्रेशन S, मतलब कौन सा समाकलन हो गया हमारा? पृष्ठीय समाकलन A वेक्टर डॉट DA वेक्टर। इस प्रकार इस प्रमेय का उपयोग समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में अथवा पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में बदलने के लिए किया जाता है। ये इसकी अब मैं उत्पत्ति करूंगी। इसकी उत्पत्ति करने के लिए अब हम इसकी उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। कार्तिक निर्देशांक क्या होते हैं मेरे? DIV A वेक्टर इक्वल टू भी, मैं इसको कैसे लिखते हूँ? DIV को कैसे लिखा जाता है? इससे डिनोटेड किया जाता है A डेल वेक्टर डॉट A वेक्टर से। अब DIV A वेक्टर इक्वल टू भी, अब जो मेरी डेल वेक्टर है इसकी वैल्यू क्या कल मैंने बताई थी पिछली क्लास में, I डेल अपॉन डेल एक्स प्लस J डेल अपॉन डेल वाई प्लस K डेल अपॉन डेल जेड। और ए वेक्टर की क्या होती है? IAX प्लस JAY प्लस KAZ। अब डाइवर्जेंस A इज इक्वल टू बी डेल वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो I का I में इंटू होगा तो वो 1 हो जाएगा, और डेल AX अपॉन डेल एक्स प्लस ऐसे ही J का J में इंटू होगा तो वो डेल AY अपॉन डेल वाई प्लस डेल AZ अपॉन डेल जेड। और हमें पता है कि आयतन क्या होता है मेरा? DV इक्वल टू भी होता है DX DY DZ। ठीक है, आयतन में X Y Z तीनों होना चाहिए। आयतन के लिए थ्री क्यूब होता है हमारा, मतलब क्यूब आना चाहिए तीनों, DX DY DZ आ गया। अब A वेक्टर डॉट DA का मतलब होता है मेरा क्षेत्रफल दो पार्ट में होता है, मतलब DX और DY या DY DZ DX, मतलब कोई भी दो आना चाहिए उसमें। तो अब मैंने DA ले लिया। इसके बाद क्या आ जाएगा मेरा? एक वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? IAX प्लस JAY प्लस KAZ डॉट, अब मेरा DA क्या हो जाएगा? IDAX प्लस JDAY प्लस KDAZ। तीन इसमें लिखा गए हमने। अब इसका फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो I का I से बनकर हो गया, इसका इंटू इसमें किया तो AX DAX प्लस AY DAY प्लस AZ DAZ। इसी को मैं इस फॉर्म में, AX को मैंने अभी बताया था, DA को मैं क्या लिख सकती हूँ? सिर्फ दो पार्ट में लिखा है क्योंकि ये क्षेत्रफल होता है, दो पार्ट में लिखा है। जिसमें X फंक्शन दिया है तो X छोड़कर Y और Z आ जाएगा, तो AX DY और DZ प्लस ऐसे ही इसमें Y है तो Y छोड़कर X और Z का फंक्शन आ जाएगा मेरा AY और DZ DX प्लस AZ DX DY। ये मेरा, इसमें से मैंने A वेक्टर डॉट DA वेक्टर निकाल लिया। अब गॉस की प्रमेय क्या होती है? आयतन समाकलन इज इक्वल टू भी पृष्ठीय समाकलन। आयतन समाकलन मेरा क्या है? डेल एक्स अपॉन डेल AX अपॉन डेल एक्स प्लस डेल AY अपॉन डेल वाई प्लस डेल AZ अपॉन डेल जेड। और मेरा DV क्या होता है? DX DY DZ इज इक्वल टू भी पृष्ठीय समाकलन। पृष्ठीय समाकलन में क्या था? A वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल चुकी हूँ तो मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पर। ये दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी। अब मेरा डायग्राम से देखें, सिद्ध करने के लिए माना कि डायग्राम में देखा जाए तो P1 मेरा क्या है? X1 YZ से लेकर P2 X2 YZ के बीच X अक्ष के अनुदिश DY DZ परिच्छेद की एक पट्टी है जिसके अनुदिश समाकलन करना। ये जो मेरी पट्टी दी है वो कौन सी दी है? Y और Z के समाकलन दी है, क्योंकि ये देखो X1 और X2 में ले चुकी हूँ तो Y और Z के परिच्छेद की पट्टी हो गई इसके लिए। तो इसमें क्या है? मैंने Y Z के लिए निकाली आयतन समाकलन A डेल AX अपॉन डेल एक्स DX DY DZ। ये हो जाएगा मेरे तीनों की। मैंने अभी फिलहाल में कौन सा एक पार्ट लिया है, कौन सा वन पार्ट लिया है? ये वाला पार्ट ले लिया।
एक निकाल लूंगी तो मैं तीनों पार्ट को सेम करके सिमिलरली करके लिख लूंगी नीचे। तो पहले मैंने वन पार्ट को मैंने सॉल्व किया, तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू भी, एक बार इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो एक हट जाएगा इसमें इंटीग्रेशन का साइन, तो डबल इंटीग्रेशन मतलब सिर्फ दो ही इंटीग्रेशन लगेगा। तो ए एक्स किसके इसमें करना है, हमें लिमिट क्या लेना है, P1 और P2, क्योंकि हमने यहाँ से लिया है डायग्राम से P1 और P2 दो पट्टियां ली हैं उसको। तो एक बार इंटीग्रेशन करा तो ए एक्स आ गए। अब किसके रिस्पेक्ट में करा था, मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में करा, डी एक्स भी हट जाएगा उसका, अब डी वाई डी जेड बचेगा। अब इसका मैंने लिमिट पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, ए एक्स P2 अपर लिमिट माइनस ए एक्स P1 लोअर लिमिट, और डी वाई डी जेड ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका हमने P1 की वैल्यू क्या थी, P1 की वैल्यू थी ए एक्स, P2 की वैल्यू मेरे पास थी x2 yz माइनस लगा है ए एक्स लिखा है, और P1 की वैल्यू थी मेरी x1 yz dy dz। ये सब कुछ ऐसे समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, जबकि फलक P1 के लिए ax की दिशा तथा फलक के क्षेत्र वेक्टर a dAx की दिशा परस्पर विपरीत हैं, अतः P1 पर ax x1 yz dy dz इज इक्वल टू भी, यदि ये विपरीत हैं तो विपरीत का साइन माइनस का साइन आ जाएगा ax dx। अब मैंने कहा था dA का मतलब क्या होता है कि दो पार्ट होना चाहिए, ये दो पार्ट आ गए। अब इसमें हमने कौन सा फंक्शन लिया है, x का लिया है, तो ax dA मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि पता चलता है कि इससे कि ये x वाला फलन है तो इसमें yz आता है, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, मैंने ऊपर बताया था आपको। तो मैंने dA लिख दिया dx। अब इसकी वैल्यू मैंने दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट करी थी, ये वाली डबल इंटीग्रेशन ax x2 yz माइनस ax x1 y1 z dy dz x दिशा में इन पृष्ठों के से घिरे सूक्ष्म आयतन dv क्या है हमारा, dx dy dz से बाहर करने वाला नेट फ्लक्स समीकरण कौन सा होता है। एक समीकरण इंटीग्रेशन ये करा तो मेरा इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आंसर आया था, अब भी अपन ने किया था, ये आ गया पृष्ठीय समाकलन का। इसी प्रकार y का निकालती, x का मैंने निकाल लिया तो y का निकालूंगी तो सेम वो a बाय डी वाई आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं z का निकालती हूँ तो z का क्या आ जाएगा, मेरा z का हो जाएगा मेरा पृष्ठीय समाकलन ए जेड डी ए जेड। सभी को जोड़ने पर तीनों इक्वेशन, ये मेरी तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को यदि मैं जोड़ देती हूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। और इस साइड के पार्ट को जोड़ देती हूँ तो क्योंकि दोनों समाकलन पृष्ठीय हैं, दोनों डबल इंटीग्रेशन में, तो ए एक्स डी एक्स एक ही इंटीग्रेशन में तीनों को लिख सकती हूँ मैं, ए एक्स डी ए एक्स प्लस ए वाई डी ए वाई प्लस ए जेड डी ए जेड। तो इसका पूरा फुल, ये मेरी खुली हुई इक्वेशन है, इनको मैं यदि जोड़कर इक्वेशन को लिखूं तो इसको ए वेक्टर लिख सकती हूँ मैं, ए एक्स ए वाई और ए जेड को मैं ए वेक्टर लिख सकती हूँ, और डी ए एक्स डी ए वाई डी ए जेड को मैं लिख सकती हूँ डी ए वेक्टर। तो यही गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।